मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास तो नहीं, परंतु आज जादू टोने पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमारे तो किसी ने काम बांध दिए हैं, हमारे घर पे तो किसी ने जादू टोना कर दिया है, हमारे लड़के का काम छूट गया, हमारी लड़की का रिश्ता टूट गया। घर जब सुबह उठते हैं तो बाहर दाल, लौंग, बतासे, मिठाई, ये वो दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई दिखती हैं। मेरे प्रियो, वो जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। संसार कितना ही जादू टोना परमेश्वर के मानने वालों के ऊपर कर ले, मसीह लोगों के ऊपर, मैं ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मसीह के ऊपर। और मसीह वो हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, जो मसीह पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर कभी भी जादू टोना नहीं चल सकता, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपना हम लोगों से वादा किया है। कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी छत पे दाल पड़ी दिखती है, लौंग पड़ी दिखती हैं, हमारी लड़की के बाल काट लिए, हमारे लड़की का कपड़ा फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम जाने जाने पता नहीं कौन कौन सी बातें वो करने लगते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कितना ही जादू टोना कर लें, कितना ही कर लें, पर मसीह के मानने वालों के ऊपर ना तो जादू टोना चल सकता है, न अब चला और ना पहले चला था। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे मसीह भाई जितने भी हैं, क्या उनके ऊपर जादू टोना चल सकता है या नहीं चल सकता है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, आप वो वीडियो को अन्य लोगों को शेयर भी नहीं करते हैं और वीडियो को अपने पास रोक लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसके द्वारा आप मोटिवेट हुए हैं वचन के द्वारा, आप दूसरों को भी वीडियो यानी शेयर करें, ताकि लोग जानें कि हाँ, परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है और आपसे वीडियो को शेयर करने के लिए, ताकि जो मैं वचन आपको बता रहा हूँ ये परमेश्वर वचन का है, परमेश्वर का वचन है, और आप इस वचन को उन लोगों को पहुँचाएं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, केवल वो नाम के क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। मसीह उसे कहते हैं मसीह के पीछे चलने वाला। हालेलुया। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हो, यदि उनने अपने उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो ना उस पर जादू टोना चलेगा, ना कुछ चलेगा। हालेलुया। कितना ही वो कुछ भी कर ले, अन्य जाति इसके ऊपर कभी नहीं चल सकता। तो मेरे प्रियो, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं कहता हूँ, इस वीडियो को आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उन टॉपिकों पे परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बताता हूँ। मैं अपने द्वारा कुछ भी बताता नहीं हूँ, जो परमेश्वर का वचन बताता है मैं केवल उस पर ही प्रचार करता हूँ। मेरे प्रियो, वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो भेजता हूँ वो आपको मिल सके। तो मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन निकाल लें, गिनती की पुस्तक और 23-23 मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। गिनती 23-23 मैंने बाइबल निकाल रखी है, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो। गिनती की पुस्तक। मेरे लॉर्ड यीशु को महिमा मिले, खुदाबंद का धन्यवाद। हाँ, गिनती 23-23 लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। क्या कह रहा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। मंत्र जानते हैं आप? मंत्र किसे कहते हैं? कि फूंक मारी मार दिया, मतलब धम ये होता है मंत्र। लिखा है परमेश्वर ने वादा किया है, वादा। और याकूब कौन है? याकूब वो है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि हाँ, मैं परमेश्वर का बेटा और मैं परमेश्वर को मानता हूं, मेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। तो याकूब एक विश्वास है, याकूब एक विश्वास है। परमेश्वर का वचन बताता, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहना कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, याकूब के वंश पर
ना तंत्र चलेगा ना मंत्र चलेगा। याकूब एक विश्वास, और आप विश्वास रखते हैं परमेश्वर पे कि हाँ प्रभु के अलावा कोई परमेश्वर नहीं, तो आपकी जो संतानें होंगी ना तो उन पे तंत्र मंत्र चलेगा और ना आप पे चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बिल्कुल साफ कहा है कि याकूब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, याकूब एक विश्वास, यदि आप विश्वास करते हैं तो जादू टोना कितना ही क्यों ना हो आपके घर पर, आप अगर जादू टोने उलाग कर भी चले जाएंगे ना तो आपका इतना बाल बाका नहीं हो सकता। परंतु आपके मन में इस चीज का भ्रम है कि यार वो मेरे घर पे जादू हुआ है, वो मैंने ऐसा कर दिया, जिसने मेरे घर पे कंडा रखा था मैं इस कंडे को उलाग के चला गया हूँ। अंडा रखा था, अंडे में मेरा पैर लग गया। नींबू मिर्च रखी थी, उसमें मेरा पैर लग गया। आप इस बहम में हैं तो इस बहम को आज निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को फोकस कीजिए। गिनती 23 याकूब पर ना तंत्र चलेगा ना मंत्र चलेगा। मेरे प्रियो, विश्वास बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ वचनों के द्वारा यही आपको समझाना चाहता हूं कि जो विश्वास करता है उसके ऊपर जादू टोना काम नहीं कर सकता। आपका पड़ोसी आपके ऊपर जितना जादू टोना कर ले, वो करते करते थक जाएगा। थकने के बाद में वो आपसे खुद मेल मिलाप करना सोचेगा और वह यही कहेगा कि आप किसको मानते हैं, आज से मैं भी उसको मानूंगा। एक गवाही है, एक पास्टर जी हैं, मैं उनका फॉलोवर हूँ, मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उन्हीं के चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया। उनके चैनल से एक गवाही मुझे पता लगी थी, उन्होंने मुझे गवाही दी थी। वो गवाही आज मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरे साथ निकाल लें यशाया 34:13, सॉरी 54:17, यशाया 54:17 मैं पढ़ के बताऊंगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, किसके बारे में बात चल रही है? ये बात उनके बारे में बात चल रही है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रतिदिन करते हैं। हालेलुया। और यदि आप विश्वास करते हैं कि मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है, मेरे बाल काट के ले गया कोई, मेरी चुन्नी काट के ले गया कोई, मेरे काम बांध दिए, मेरे पति के काम बांध दिए, लड़की को रिश्ता छूट गया, मेरे पूरे घर को बांध दिया, तो मेरे प्रियो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सोच जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन गिनती 23:23 बिल्कुल साफ बता रहा है, याकूब पर न तंत्र चलेगा न मंत्र चलेगा। और याकूब एक विश्वास है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप जान लीजिए कि कितना ही जादू टोना आपके घर पे क्यों ना हो जाए, कितना ही कुछ क्यों ना हो जाए, आपको कुछ नहीं करना, घुटने टेकने, दोनों हाथों को उठाने हैं और उन परिस्थिति जो विपत्ति आप पर आई है, मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांधकर सूखी वीरान वादियों में जंगल की फेंक देना है। अगर आप इन विपत्तियों को बांधते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये विपत्ति आपके ऊपर से टल जाएगी। क्योंकि एक विश्वास के द्वारा, यदि आप विश्वास करते हैं तो, क्योंकि परमेश्वर ने साफ कहा है याकूब पर, और याकूब एक विश्वास है। गिनती की यशाया 54:17 क्या बता रहा है? 54:17 नोट कर लेना, 54:17 यशाया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। ये कौन से हथियार की बात चल रही है आप जानते हैं? ये उन हथियारों की बात चल रही है जादू टोने की। हालेलुया, जादू टोने की बात चल रही है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या चल रही है? दूसरी बात ये चल रही है जो आपके विरोधी हैं, जो आपसे विरोध करते हैं, जो आपके विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र रच रखा है कि मैं इस व्यक्ति को मार दूंगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा काम हो जाएगा परमेश्वर के द्वारा कि वो आपके आगे खुद झुक जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जो है कभी भी अपने लोगों को झुकने नहीं देता, परंतु और झुकाना जानता है। तो मेरे प्रियो, क्या बता रहा है परमेश्वर का वचन? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनके लिए जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ये उनके लिए हैं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा।
उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा, है ना। जितने लोग तुझे से लड़ना चाहते हैं, तेरे विरुद्ध मुकदमे लगा रखे हैं और तेरे विरुद्ध उल्टी सीधी बातें करते हैं, वो तेरे आगे झुक जाएंगे। परमेश्वर तेरे आगे उनको झुका देगा और तू उनसे जीत जाएगा। कब? जब तू परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलेगा, जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा, जब तू परमेश्वर को महिमा देगा, जब तू याकूब की तरह परमेश्वर पे विश्वास करेगा, जब तेरे साथ ऐसा होगा। और यदि तू विश्वास नहीं करेगा तो परमेश्वर की महिमा को भी नहीं देख सकता। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे साथ ही काम होंगे। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप विश्वास करेंगे तो कितने ही तंत्र मंत्र जादू टोने आपके ऊपर चले होंगे, वो एक भी नहीं काम कर सकता। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे नाम ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। वे मेरे नाम ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। यदि आप उसका नाम अपने जीवन में रखकर चलते हैं तो यदि आपने रख लिया कि हाय मेरे ऊपर तो जादू टोना हो गया, हाय मेरे ऊपर तो बाल काट लिए, हाय मेरे तो चुन्नी काट ली, हाय मेरे तो खून की छींटें दे दी, हाय ये हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, मतलब इन सब चीज़ों की जब आप धुन में रहेंगे, ये विश्वास कर लेंगे हाँ मेरे ऊपर ये हो गया है, तो वो हो जाएगा। क्योंकि दुष्ट आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं। और दुष्ट आत्माएं क्या है? दुष्ट आत्मा शैतान की सेना है। शैतान तो बंद है, शैतान बंद है, परंतु दुष्ट आत्माएं आजाद हैं। अधोलोक जो है, अधोलोक बंद है। शैतान की सेना है वो बाहर है और वो अपना शैतान उस अंदर बैठे बैठे अपनी सेना से काम करा रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? और वे मेरे नाम ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही बाड़ी है। मेरे प्रियो, अभी मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ जो पास्टर जी ने बताई थी। एक पास्टर जी हैं, उनका मुझे नाम याद नहीं है। एक परिवार था, वो परिवार रोज अपने घर में दुआ प्रार्थना करने वाला था। वो रोज दुआ प्रार्थना परमेश्वर की किया करता था। रोज मियाँ बीबी बच्चे घुटनों को टेक कर, दोनों हाथों को उठाकर और खूब घंटों परमेश्वर की महिमा किया करते थे। इस महिमा को देखते हुए शैतान तो चिढ़ता है, शैतान तो जलता ही है कि भैया क्या कर रहे हैं। अब पड़ोसियों ने क्या काम करा? पड़ोसी जो थे उन पर विश्वास नहीं करते। पड़ोसी आकर उनके घर पर रोज उनसे ये सोचते कि यार आज इनसे कहें कि भाई तुम क्या रोज ढोल बजा के क्यों डिस्टर्ब करते हो, क्यों परेशान करते हो। शैतान के कानों में आग लगती है जब परमेश्वर की महिमा होती है। मेरे प्रियो, तो वो व्यक्ति जो थे, पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया, मोहल्ले के 7-8 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कोई ऐसा उपाय सोचा कि मैं इस व्यक्ति को जो है यहाँ से निकलवा दूँ या मरवा दूँ। क्योंकि उस व्यक्ति का अपना मकान था, वो निकाल तो सकते नहीं थे, पर उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा इस पर काम किया जाए कि ये व्यक्ति जो खुद ही छोड़कर भाग जाए। तो उन्होंने क्या काम करा, वो गए एक से तांत्रिक के पास। वो तांत्रिक से मिले। तांत्रिक ने कहा कि भैया मैं तो 20,000 रुपये लूँगा और उसके घर का ऐसा कर दूंगा, एक न एक को मार दूंगा, वो अपना छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। अब कोई बात नहीं, तांत्रिक ने कहा, उन्होंने जो मोहल्ले वाले लोग थे उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम आपको 20,000 रुपये देंगे। उन्होंने 20,000 रुपये दे दिए। अब उसने खूब अपनी विद्या से दुष्ट आत्मा को बुला लिया। दुष्ट आत्मा जो बड़ा जो सरदार था दुष्ट आत्मा का, जो उसके कब्जे में रहा करता था, अब उसने कहा कि भाई ऐसा है, तू उसके घर पे जा और उसके घर पे जाके जो है उन्हें नाश कर दे। अब वो दुष्ट आत्मा का जो सरदार था वो गया। अब जाने के बाद में उसने जो है घर पे जैसे जा रहा है, अब जाने के बाद में जब उनने देखा घर पे, तो घर पे तो भैया वो एकदम बैग लौट गया, भागता हुआ आया, पीछे जाके एकदम भागता हुआ आया और उनने अपनी उल्टी सीधी जो चीज़ें वो ले गया था शैतान, उनने मारी फेंक के अपने उस पर जो तांत्रिक पे। अब तांत्रिक कह रही अपनी उससे शैतानी विद्या से, भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उनने क्या भैया कहाँ भेज दिया तूने मुझे, क्या मुझे तू नाश कराएगा कि क्या हुआ। कह रही वहाँ तो आग के खंबे खड़े हुए हैं, वहाँ पर तो आग के खंबे खड़े हुए हैं। वो आग के खंबे पता है क्या थे मेरे प्रियो? वो आग के खंबे स्वर्गदूत थे। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो स्वर्गदूत आपके चारों ओर होते हैं। जब आप परमेश्वर का महिमा देते हैं, जब आप घुटनों पर आते हैं, जब आप परमेश्वर खूब स्तुति आराधना करते हैं, तो आपके चारों ओर स्वर्गदूत होते हैं।
दुष्ट आत्मा ने क्या कहा कि तूने मुझे कहाँ भेज दिया नाश कराने के लिए? वहाँ तो स्वर्ग, वहाँ पे तो आग के खंभे खड़े हुए हैं, क्या तू मुझे फुकवाएगा? अब वो जो बाबा था तांत्रिक, उनने सोचा अरे यार ये कैसे हो सकता है, इतनी पहुंचा हुआ बाबा हूँ मैं और अब तक मेरी विद्या फेल नहीं हुई, विद्या कैसे फेल हो गई? अब वो इंतजार करे जल्दी 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 जल्दी, कैसे न कैसे सुबह हो सुबह हो सुबह हो सुबह हो। अब जैसे ही सुबह होती है 5 बजे टाइम, वो भागा तुरंत कहाँ पर? उस व्यक्ति के घर पे जब वो परमेश्वर की महिमा किया करते थे। उनने दरवाजा खटखटाया, प्रेयर चल रही थी। आप प्रेयर भोर के टाइम में वो प्रेयर कर रहे थे, तो उसने जैसे खोला, उनने कहा भैया ये बताइए कि ये जो क्या नाम है फ़ोटो, ये जो आयतें लिखी हैं ये क्या है, आप किसको मानते हैं? उसने कहा हम जिंदा जीवित परमेश्वर को मानते हैं जिसका नाम यीशु मसीह है। तो उसने पता है क्या कहा? उस बाबा ने उसके पैरों में पड़कर तेरा आज से मैं भी इन्हें मानूंगा। तो मेरे प्रियो, ये होता है परमेश्वर का काम। परमेश्वर झुका देता है, झुकने कभी नहीं देता अपने लोगों को। मेरे प्रियो, वो अपने लोगों को कभी भी झुकने नहीं देता। जितना जादू टोना आपके ऊपर होए, डरने की कोई बात नहीं, जादू टोने को बांधो। यदि आपके घर पर कोई जादू टोना कर रहा है तो क्या करना है आपको? क्या करना है? मत्ती 18:18 वचन के द्वारा कैंसिल करना है, उसे कैंसिल करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यशाया 34:17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार, जितने जादू टोने तेरे घर पर हों, उनमें से कोई भी ना तेरे ऊपर न तेरे परिवार पर सफल ना होने पाएगा। क्यों? क्योंकि तू मुझे जानता है और मैं तुझे जानता हूं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें कि परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। मैं आपको यही बताता हूं कि परमेश्वर के लोग कहीं भी चले जाएं, कोई हानि नहीं हो सकती। क्योंकि मेरी एक खुद की वो है गवाही है। मैं अपनी बाइक से जा रहा था तो रास्ते में जादू टोना हुआ था। मैं खुद का बता रहा हूँ मेरा। तो वहाँ पे जादू टोना हुआ था। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एक कंडा रखा हुआ था, कंडे के अंदर लाल डोरा था और वहाँ पे जादू टोना करके रखा हुआ था। अब क्या हुआ, मैं जब जा रहा था मेरी बाइक पूरी उस कंडे के ऊपर आ गई, जादू टोने पे पूरी आ गई बाइक। तो मैं हंसा। हंसने के बाद में मैंने क्या कहा, अभी इस जादू टोने को मत्ती 18:18 वचन के द्वारा बांधकर जंगल की सूखी और वीरान वादियों में फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 18:18 वचन के द्वारा इस जादू टोने को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ। इतने शब्द किए हैं। आज भी वैसे ही बैठा हुआ हूँ। यदि मेरे अलावा और कोई होता तो वो बिस्तर पर पड़ा होता। क्यों? क्योंकि वो ये सोच लेता कि मेरे ऊपर जादू टोना हो गया है। यदि उसे उस समय बुखार भी आ जाता ना, तो पता है वो कहता कि यार मुझे जादू टोना हुआ है, जादू टोना हो गया। वो मेरे ऊपर जो कंडा गाड़ी पर उतर गया था वो उससे जादू टोना हो गया। यदि उसे छींक भी आ जाती, यदि उसे खांसी भी आ जाती, यदि उसे संसारिक कोई सी भी प्रॉब्लम हो जाती, तो वो यही सोचता कि मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है, मैं जो है डॉक्टर से सही नहीं हो पाऊंगा, परंतु मैं तो अब किसी तांत्रिक से ही सही होऊंगा। तो वो क्या करता, वो किसी तांत्रिक पे जाता। जब तांत्रिक पे जाता तो तांत्रिक उससे क्या काम करता, उसके ऊपर और उल्टे सीधे काम करना चालू कर देता और वो व्यक्ति जो है और ज़्यादा डाउन होता चला जाता। सो मेरे प्रियो, कभी भी आपको ये विश्वास नहीं करना है कि जादू टोना आपके ऊपर काम कर सकता है। जो मसीह पे विश्वास करते हैं, मैं ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जब आया तो कोई जाति धर्म बनाने नहीं आया। धर्म और जाति जो बनाए गए हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया, उनने जाति धर्म नहीं बनाया। मेरे प्रियो, ना कोई ईसाई, ना कोई हिंदू, ना कोई मोमडन, ना कोई अदर कोई कास्ट नहीं बनाई। मनुष्य ने सारी जातियाँ बनाई हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया। आप चिंता ना करें। यदि आपके ऊपर कोई भी जादू टोना होता है तो वचन मैंने आपको बता दिया है, मत्ती 18:18 द्वारा बांधकर फेंक दें। कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपने विश्वास कर लिया है कि मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है, मेरे ऊपर ये आ गया, मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया, तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते। यदि आपने इतना विश्वास कर लिया है कि मेरे ऊपर ये हुआ है, तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं।
ना आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता है, ना उस पर तंत्र चलेगा, ना उस पर मंत्र चलेगा। क्या बता रही गिनती 23:23 में? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आया? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। मेरे प्रियो, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। जी, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, तो क्या आपके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकती है? ऑलरेडी आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। क्या वो नाश होने के लिए अपने अंदर आपके अंदर जा सकती है? नहीं जा सकती ना। आप क्यों कर डरते हैं? मत डरिए, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा साफ साफ बता रहा है, यशायाह 34:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल न होगा। जकरिया के पुस्तक और 2:8 पढ़ ले मेरे दोस्त। जकरिया 2:8 मैं आपको और इसे एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा मेरे प्रियो। जकरिया 2:8, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है। सुनो क्या कहता है। परमेश्वर ने कहा जिसके कान हो वह सुन ले। कान तो हैं, 2 कान हैं, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए नहीं। आत्मिक कान, जिसके कान हो वह सुन ले, ये परमेश्वर ने कहा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी। कौन सी जाति, कौन से अन्य लोग जो तुम्हें लूटते थे? हालेलुया। क्योंकि जो तुमको छूता है, हालेलुया, यानी कि तुम पर विपत्ति आई है, तुम अन्य तांत्रिकों के पास जा रहे हो, तुम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हो कि हमारे ऊपर तो ये हो गया, हमारे ऊपर तो वो हो गया, हमारे ऊपर। उनने क्या करा? उनने और काली शक्ति आपके ऊपर भेज दी। आप और ज़्यादा डाउन हो गए। कब डाउन हुए? आप जब डाउन हुए, जब परमेश्वर को आपने स्थान नहीं दिया। आप परमेश्वर के वचन को भूल गए हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर आपसे फिर भी प्यार करता है। परमेश्वर अपने वचन में क्या बता रहा है? जकरिया 2:8, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद, कौन सा तेज? वो जो तेज चमका था आपके ऊपर, जो तेज आया था आपके ऊपर, जो दुष्ट आत्मा की तेज आया था आपके ऊपर, हालेलुया। उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, यानी कि जिस तांत्रिक के पास आप गए हैं कि हमारे ऊपर तो ये हो गया है, अब उन्हें लूटने के लिए आपके ऊपर और शैतानी शक्ति भेज दी, ताकि वो आपको लूट सके, ताकि वो आपसे पैसा खा सके, आपको परेशान करता रहे, और आप जाते रहें और आपसे वो पैसा खींचता रहे, और आप भी उसे पैसा देते रहो। इस प्रकार आप परमेश्वर को भूल जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी और मेरे बारे में भी। क्यों? क्योंकि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? क्योंकि जो तुमको छूता है, जो तुम्हारे ऊपर जादू टोना करता है, जो तांत्रिक तुम्हारे ऊपर दुष्ट आत्माओं को भेजता है, जो उल्टी सीधी हरकत करता है, तंत्र मंत्र करता है, आपके ऊपर आपके बाल काटता है, आपके ऊपर खून की छींटे देता है, आपका रुपट्टा काटता है ना, अन्य प्रकार के आपके ऊपर जादू टोने करता है, वह मेरी आँख की ही पुतली को छूता है। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि जो तुमको छूता है वे मेरी आँख की पुतली को छूता है। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जो तुमको छूता है, जो तुम्हारे साथ उल्टे सीधे काम करता है, वो तुम्हारे साथ नहीं परंतु वो मेरे साथ करता है। क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जिस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। राइट? जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर ने कहा मैं उसे नाश करूंगा। और जो जादू टोना आपके ऊपर कर रहा है, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो आपका कोई भी पड़ोसी हो, तो परमेश्वर उसको नाश करेगा। क्योंकि परमेश्वर इस मंदिर में रहता है। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हम सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान हैं, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा था। उसने हमारे पापों के खातिर अपने आप को प्राण
त्याग दिया सूली पर, परंतु तीसरे दिन बाद वो फिर जी उठा और आज भी वो जीवित है। यदि आप विश्वास करते हैं, आप किसी भी पीड़ा में है, किसी भी परेशानी में, दुख मुसीबत में क्यों ना हो, केवल आपको इतना कहना है कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे मानना चाहता हूँ, मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहता हूँ। ये विपत्ति जो मेरे ऊपर आई है, जो ये पीड़ा मेरे ऊपर आई है, इसे मुझे मेरे जीवन से आज़ाद कर मेरे प्रभु, मुझे फ्री कर हर एक बंधन से। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब ही से आपके जीवन में गवाही बन जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि उसने हमको शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। हमें शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। मरकुस की पुस्तक 16 और 18 वचन निकालने, इसके बारे में पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के दास होते हैं उन्हें परमेश्वर ने शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हमें डरने की आवश्यकता किसी चीज़ से नहीं है, किसी शैतान से नहीं, किसी टोने जादू से नहीं, किसी चीज़ से भी नहीं, किसी भेंट से नहीं। डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के लोग पता है कौन होते हैं? वो कलीसिया हों या पास्टर हों, फादर हों और पॉप हों, अदरवाइज कोई भी हों, जो विश्वास करते हैं वो महिमा को भी परमेश्वर की देखते हैं। यदि वो जो हैं बीमारों पर हाथ रख देना, कलीसिया की बात कर रहा हूँ, पास्टर की भी बात कर रहा हूँ, अदरवाइज सबकी बात कर रहा हूँ, विश्वास करने वाले की बात, जो विश्वास करता है, यदि वो किसी दुष्ट आत्मा के ऊपर भी हाथ रख देना तो दुष्ट आत्मा कांप जाएगी और कहेगी ये आग हटा ले मेरे ऊपर से, ये आग हटा ले। पवित्र आत्मा एक आग है। क्या नाम है? मरकुस 16 से 17 और 18 मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। मरकुस 16 से 17 18 और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में विश्वास की बात चल रही है, जो विश्वास करता है। देखिए, जो विश्वास करेगा वही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। यदि आज आप अपने जीवन में विश्वास करते हैं कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में अपना ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, तो आज ही आपके जीवन में काम होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है जगत के मूर्खों में से, क्योंकि कभी के टाइम में मैं भी मूर्ख था, परंतु परमेश्वर को नहीं जानता था। मेरी जो संगति थी बहुत गलत थी, मैं भी बहुत नशेड़ी था, परंतु आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार से निकालकर यहाँ पर इसलिए बिठाला ताकि मैं आज आपको परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर सकूँ, परमेश्वर के वचनों को बता सकूँ। जैसे आज आप इन वचनों को देख रहे हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो भी जाने परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्या बता रहा है मरकुस 16 17 से 18। क्योंकि और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आई समझ में? वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों के अंदर जो भी विश्वास करेगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी विश्वास करेगा, पास्टर ही नहीं, पॉप ही नहीं, फादर ही नहीं, जो भी अदरवाइज यहाँ पर खुलासा परमेश्वर ने साफ कर दिया कि जो भी विश्वास करेगा, जो भी विश्वास करेगा, है ना, जो भी विश्वास करेगा। और आगे लिखा है नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई स्वर्गीय भाषा जो थी, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को अपने हाथों से उठा लेंगे। जहरीले सांप कैसे होते हैं वो उठा लेंगे अपने हाथों में। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, यदि वो प्राणनाशक मरने वाली कोई चीज भी पी जाएं, विश्वास करके कि मैं विश्वास करता हूं कुछ नहीं हो सकता, तो क्या लिखा है? तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। विश्वास के द्वारा तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। कितना सा कितना बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार जो है चंगे हो जाएंगे। कब? यदि जब वो विश्वास करेंगे। विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो रोगी चंगा होता है। मैं अपना एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक परिवार में गया तो मैं प्रेयर कर रहा था उस परिवार में। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप जो है हमारे, वो अन्य जाति थे, उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो मैंने कहा यीशु मसीह को जानिए, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर भी है नहीं जो आपको उद्धार कर सके, जो आपको स्वर्ग का रास्ता दिखा सके, जो आपको स्वर्ग ले जा सके, कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा
तो मैंने कहा सिस्टर जी ये बताइए आप, चलिए कोई बात नहीं, आप ये सब करते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप दुआ में बैठिए पहले। उसके बाद मैंने उनके यहाँ प्रेयर करी। उन्होंने बताया मुझसे क्या कहा, भैया जी एक काम कीजिए आप। मैंने कहा हाँ। कह रहे बस हमारा घर कील जाइए। मुझे हंसी आई। उन्होंने कहा हमारा घर कील दीजिए। मैंने भैया मैं घर भर कोई न कीलता हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर को जो करना होता है परमेश्वर वो करता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर मैं उनके यहाँ प्रार्थना करके आया। तीसरे दिन उनके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। उसके बाद में जब नौकरी लग गई तो धन के लालच में आकर उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। वो पुराने जैसे काम करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उनके लड़के पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया। लड़के को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। लड़के की नौकरी चली गई। माँ की नौकरी थी सरकारी, माँ की नौकरी चली गई। उसके बाद में पिता बीमार पड़ गए एडमिट। लेडीज जो थी इनके यहाँ, जो मुझसे कह रही थी हमारा घर कील लेना, वो भी बीमार पड़ गई। ठीक है, उनका पूरा घर बर्बाद हो गया। छोटा वाला लड़का जेल में बंद हो गया, अब कोई छुटाने वाला नहीं उन्हें। ये कब हुआ? उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखते हुए भी उन्होंने पुराने जैसे काम अपने जीवन में दोबारा दोहरा दिए, दोबारा कर दिए उन्होंने काम। उन्होंने भेंटे वेटे चढ़ा दी, तमाम उल्टे सीधे काम उन्होंने कर दिए। वो परमेश्वर की महिमा को भूल गए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत काम किया था। उनके बेटे को नौकरी दी थी, उनके घर में सारी खुशहाली हो गई थी, परंतु उन्होंने फिर भी जीवन में अपने पाप कर बैठे। जब पाप उन्होंने अपने जीवन में कर दिया, परमेश्वर की जो महिमा थी उस घर से, जो परमेश्वर की खुशहाली थी वो उनके घर से चली गई। उसके बाद दोबारा वो अंधकार में चले गए मेरे प्रियो। और आज भी वो अंधकार में हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते और न जानना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो मैं आपको बताता हूँ, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को भी देखता है, जिससे उस परिवार ने देखी थी जिसके बारे में बता रहा हूँ। परंतु उन्होंने जो है क्या कहा, उन्होंने सोचा कि नहीं हम तो अपने पुराने जीवन में ठीक हैं। उसके बाद जब उन्होंने पुराने जीवन में प्रवेश कर दिया तो उनके ऊपर सारी पुरानी बातें दोबारा आ गई। नौकरी भी चली गई, जो नौकरी परमेश्वर की ओर से मिली थी। लड़की की बेटे की नौकरी चली गई, बेटा जेल में बंद, पिता हॉस्पिटल में एडमिट, माँ घर पर एडमिट। इस प्रकार जो है उनके घरों में विपत्ति आ गई। क्यों? परमेश्वर क्यों देगा भैया? जब परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर आपने लिया, परंतु परमेश्वर से लेके आप भूल गए। उसके बाद में फिर तुम दोबारा अपने पुराने रीति रिवाजों में लग गए तो परमेश्वर आपसे लेगा, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करोगे तो। परंतु जब आपको विश्वास करोगे परमेश्वर पे तो परमेश्वर की आप महिमा देखोगे। जैसे आज के वर्तमान समय में भी जब परमेश्वर की कोई महिमा करता है तो वो अपने जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम देखता है। मेरे प्रियो, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि जो जादू टोनने की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, वो मसीह लोगों पर कभी भी नहीं चल सकता। मसीह परमेश्वर का आत्मा इस जीवन में, इस शरीर में, इस हृदय में रहता है। जब वो इसमें रहता है तो क्या शैतान की इतनी ताकत हो सकती है, हिम्मत, कि वो इस मंदिर में प्रवेश कर सके? यदि आपके घर में परमेश्वर की महिमा हो रही है तो कितने भी हथियार आपके घर की हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कितने ही, जैसे वो व्यक्ति, वो बाबा घर पर आके हाथ जोड़कर कहने लगा था कि आप किसको मानते हैं? उन्होंने कहा हम तो प्रभु यीशु मसीह को मानते। तो उसने कहा आज से मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानूंगा। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जो हथियार आपकी हानि के लिए बना रहा है वो आने वाले समय में यही कहेगा कि आप किसको मानते हैं। आप कहेंगे हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो कहेगा आज से मैं भी प्रभु यीशु मसीह को मानूंगा। मेरे साथ एक वचन और निकाल लें, 1 कुरिन्थियों 6:3-16। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मेरे पास निकला हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम केवल ये जानते हो कि मेरे ऊपर जादू टोना हुआ है, मेरे काम बंद दिए गए, मेरी बेटी का रिश्ता, बेटे का रिश्ता टूट गया, मेरे आदमी का काम छूट गया, मेरे ऊपर विपत्ति आ गई, मेरे ऊपर ये आ गई है, मेरे वो आ गई है कि मैंने छत पे देखा था अंडा पड़ा था, छत पे देखा लौंगे पड़ी थी, छत पे देखा था ये पड़ा था, छत पे देखा था वो पड़ा था, मेरे बाल काट लिए, मेरी लड़की का ये काट लिया, मेरे ये काट लिया, मेरे वो काट लिया। आपको केवल ये विश्वास है, आपको ये विश्वास नहीं है कि पवित्र आत्मा यहाँ है, पवित्र आत्मा यहाँ है। कितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, कितने जादू टोने तेरे घर पर हो जाएं,
कितने जादू टोने तेरे बेटे पर हो जाएं, कितने जादू टोने तेरी बेटी पर हो जाएं, कितने जादू टोने तेरे आदमी पर हो जाएं, कितने जादू टोने तेरे ऊपर हो जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 साफ साफ बता रहा है। पहला कुरिन्थियों 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जब परमेश्वर का आत्मा आप में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो आपको कोई हानि न होगी मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करें। यदि आप जादू टोने को ऊपर से चल के भी चले जाएं तो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जादू टोना तो खुद सोचेगा यह व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, मैं तो पक जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को लोग ढूंढते फिरते हैं, जिनके घर में अशुद्ध आत्मा पाई जाती हैं उन लोगों को ढूंढते फिरते हैं। पहले जहाँ मैं रहता था सब लोग वहाँ पे अन्य कास्ट थे, मतलब अदर लोग थे। तो उन व्यक्तियों ने, मैं जब अपनी ड्यूटी चला गया तो हमारे मिसेस से बोले कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उन्होंने कहा क्यों? कि ऐसा मेरे घर में एक परेशानी है, उनसे मुझे प्रेयर करानी है, उनसे मुझे प्रेयर करानी है। क्योंकि वहाँ पर केवल मैं अकेला एक व्यक्ति ऐसा था कि अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर परमेश्वर को महिमा दिया करता था। हालेलुया। और लोग देखते थे कि हाँ ये व्यक्ति जो हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जो आते थे कि भैया हमें तेल लगाकर प्रार्थना करके दे दीजिए। बहुत से लोगों ने परमेश्वर के काम को अपने जीवन में होते हुए देखा। एक लेडीज़ थी, उनके घुटनों में आए दिन दर्द रहा करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि भैया जी आप हमें तेल पे प्रार्थना करके दे दीजिए तो हम अपने तेल लगाएंगे, सही हो जाएंगे। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा, हम तेल लगाएंगे, प्रार्थना करके दे दीजिए, हम सही हो जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका विश्वास है। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की तेल पर और तेल लगा के उन्हें दिया। मैंने कहा आप इस तेल को लगाना। उन्होंने तेल लगा के प्रार्थना की। उसी वक्त से उनके जीवन में परमेश्वर का काम हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने विश्वास किया और आज भी वो ठीक हैं। एक स्त्री थी, उनकी क्या नाम है घुटनों में दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द रहा करता था। उन्होंने दुआ कराई, विश्वास के साथ सही हो गई। तो इसी प्रकार के सारे काम परमेश्वर आज भी करता है। किनके जीवन में करता है? उनके जीवन में जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं। यदि आज आप भी विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। यदि आप भी विश्वास करते हैं, यदि आप भी परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, यदि आप बीमार हैं, कितने वर्षों से बीमार क्यों ना हो, आप केवल अपने घुटनों पर आकर इतना कहना है कि प्रभु मैं नहीं जानता था आपको, परंतु जानना चाहता हूँ। अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर, मैं बहुत वर्ष से बीमार हूँ, बहुत वर्ष से बीमार पड़ी हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, कर्जे से मैं पीड़ित हूँ, कर्जा मेरे ऊपर बहुत है। मेरे प्रभु ये कर्जे के बंधन मेरे जीवन से आज़ाद कर और मुझे हर एक पीड़ा से फ्री कर। मैं विश्वास दिलाता हूँ उस वक्त से आपके जीवन में केवल और केवल परमेश्वर की घंटी बजनी चालू हो जाएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे धन दौलत नहीं मांगता, कोई पैसा नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता, ना कोई भेंट मांगता। वो केवल ये मांगता है कि तुम मुझे धन्यवाद दो, क्योंकि आदि में मैंने इस पृथ्वी को बनाया, कम से कम मुझे धन्यवाद दो। हालेलुया। मुझे धन्यवाद दो कि मैंने सब कुछ बनाया, तुम लोगों को मैंने अपने हाथ से बनाया, परंतु तुम मुझे भूल गए हो। उसके बाद भी वो परमेश्वर चाहता है कि मेरे जो भटके हुए लोग हैं वो मेरे पास आएं, जो भटक गए हैं। और भटकने वाले कौन हैं? भटकने वाले वो हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे जो विश्वास रखते हैं उनके ऊपर जादू टोना नहीं चल सकता। गिनती 23 बिल्कुल साफ बता रहा है कि याकूब पर न तंत्र चलेगा न मंत्र चलेगा। विश्वास, याकूब एक विश्वास करने वाले पर न तंत्र चलेगा न मंत्र चलेगा। और मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप विश्वास कीजिए, कुछ नहीं हो सकता। कितने जादू टोने या कुछ भी हो जाए, बस परमेश्वर पे छोड़ दीजिए, प्रभु तू जाने बस। तो मेरे प्रियो,
अपनी इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा और आपसे बस हाथ जोड़कर अनुरोध केवल यही करूंगा कि जो आज आपने सीखा है इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जान सकें परमेश्वर के वचन के बारे में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वीडियो को शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो होती हैं वो आपको मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे।